Hello everyone, my name is Mayank Pahwa. Today we will discuss a percentage chapter video. It is a part 2 of this video. तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का चैप्टर। ये वीडियो का पार्ट 2 है। तो मेरा रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट से जिन्होंने इसका पार्ट 1 नहीं देखा था, सबसे पहले आप जाइए इसका पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 का लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, लिंक होगा पार्ट 1 का। आप जाइए पहले इसको पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 देखने के बाद ही आप इस पार्ट 2 पे आइए, क्योंकि पार्ट 1 में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था परसेंटेज के अंदर। वो ये इन कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, इसमें आपको डेफिनेटली बेनिफिट करता है। अब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इसलिए ये जरूरी है कि पहले आप पार्ट 1 पढ़िए, फिर आप आइए पार्ट 2 पे। और मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको पार्ट 1 में जो अपने पार्ट 1 वीडियो किया था आपको पसंद आया होगा, और आप जो मैंने आपको उसमें होमवर्क दिया था, काम दिया था, आपने उसमें जरूर वर्क अपॉन किया होगा। तो अब इसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियो है। कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियो में क्या होता है कि इसमें हम जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोग वो डिस्कस करेंगे, परसेंटेज में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इससे आपको बेनिफिट होगा। बेनिफिट ये होगा कि एक बार आपकी अगर कॉन्सेप्ट पे अंडरस्टैंडिंग हो गई, कॉन्सेप्ट से अगर आपकी एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गई, देन डेफिनेटली आप कोई भी क्वेश्चन होगा, एनी क्वेश्चन यू कैन इजीली डू इट विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। और ये सबसे पहले आपको करना क्या है, हर टॉपिक के अंदर कॉन्सेप्ट की वीडियोस देखनी है जो हम लोग लेके आएंगे अपने चैनल के अंदर, और जो बहुत जल्दी हम लोग अपलोड कर देंगे। तो इन सारी वीडियोस का आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, इन सारे टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्या होगा, हम प्रॉपर जैसे अभी इस समय हम लोग आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, आईबीपीएस क्लर्क, जिनके एग्जाम्स बहुत नियर बाय हैं इस समय, इन सब की वीडियोस लेके आ रहे हैं। इन सब वीडियोस के अंदर हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आईबीपीएस क्लर्क हो। तो लेकिन अब पॉइंट ये है, क्वेश्चंस डिस्कस करने से खाली बात नहीं बनती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब उन क्वेश्चंस के अंदर क्या ट्रिक लगेगी कि मैं उसको जल्दी कर पाऊँ हर क्वेश्चन को, और मैं गिवन टाइम के अंदर एग्जाम में अपना पेपर कर पाऊँ। तो उसके लिए आपके अच्छी कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको शॉर्टकट्स की नॉलेज होनी चाहिए पूरी की पूरी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारी जितनी भी कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस हैं पहले वो देखनी है। जैसे आपने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट के वीडियो देखा, उसके बाद आप आइए कि आरआरबी ग्रुप डी में परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हम अभी लेके आने वाले हैं आपके लिए, इन सभी के अंदर हम इन सब की वीडियोस से हम लोग अपलोड कर देंगे। तो इस वे में क्या होगा, आपकी तैयारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। क्यों, पहले आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा और फिर उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपने सारे के सारे क्वेश्चंस किए। तो उम्मीद करता हूँ, तो उसके लिए आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और उसके अलावा मैं आपको नीचे वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। आप टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इससे होगा क्या, कोई भी अगर आपको डाउट होगा वीडियो के अंदर जो भी हमने पढ़ाया है उसमें, आप वहाँ पे उस डाउट को पोस्ट कर दीजिए। और उसके अलावा जितने भी हम वीडियोस डालेंगे उसका इंस्टेंट अपडेट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। कभी कभी यूट्यूब में क्या होता है कि ड्यू टू सम टेक्निकल इशू कभी कभी किसी को अपडेट नहीं मिल पाता, तो कभी किसी को जल्दी मिल जाएगा, किसी को लेट मिल जाएगा, ऐसा कई बार हो जाता है। तो ताकि हम ऐसी चीज से बचें, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर चीज का अपडेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। तो ये है तो इसलिए बिना देर किए आप ज्वाइन कीजिए इसको, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये पार्ट 2 था। हमने पार्ट 1 में आपको याद होगा हमने पढ़ा था बेसिक परसेंटेज के बारे में, हमने पढ़ा था 1% रूल के बारे में, और हमने पढ़ा था 10% रूल के बारे में, और उसके अलावा हमने ये पढ़ा था इस फ्रैक्शनल वैल्यू के बारे में। मैंने आपको कहा था कि आपको ये होमवर्क करना था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन सब चीज़ों पे काम किया होगा। और मैं बिल्कुल एश्योर करता हूँ, अभी आप देखना हम आने वाले टाइम में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे उन क्वेश्चंस के अंदर, और देखिए विद इन गिवन टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग चीज़ों को बहुत जल्दी कर जाएंगे। दैट आई कैन एश्योर यू फॉर दिस, ठीक है। तो इन सब पे प्लीज जरूर काम करो, और जिनको नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ वो मैंने सब बताया इसके पार्ट 1 के अंदर, तो प्लीज जाइए पहले उसका पार्ट 1 देखिए जिनको नहीं पता, ठीक है। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी आई हो पार्ट 1 के अंदर, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या फिर टेलीग्राम चैनल के अंदर मुझे जो है उसका आप रिप्लाई करना, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमको आज पढ़ना है, वो है ये पॉइंट में। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए आप देखना, कई बार
इस तरह का जो स्टेटमेंट है आपके क्वेश्चंस में आपको नजर आएगा। वो कैसे नजर आएगा पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इसको समझो, इसका मतलब क्या है। मैंने बोला x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, ये स्टेटमेंट है सपोज की। अब इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे ये समझिए। x जो है वो y का कितना परसेंट है, ठीक है, बिकॉज ये यही इसका मतलब हुआ ना कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। इसको आप समझोगे एग्जाम्पल के थ्रू। फॉरगेट अबाउट फॉर्मूला, कि फॉर्मूला नाम की कोई चीज है हमें नहीं पता, बुक्स में फॉर्मूला लिखा होता है बट विल ली फॉर्मूला, हम समझते हैं इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। देखो अब मैं इसको बताऊंगा, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो। मान लो ये x है और ये क्या है, y है। तो वही बात होगी ना, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, उसी को हमको बताना है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 20 है, y की क्या है, 50 है। तो अब देखो, यानी 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, यानी 20 जो है 50 का कितना परसेंट है। यानी ये जो 20 है ये किसका किसका कितना परसेंट है, 50 का कितना परसेंट है। तो बेस वैल्यू क्या होगी, 50 होगी। क्या होगी, 50 होगी। यानी इस 50 का ये जो 20 है वो कितना परसेंट है। अब हमें क्या बताना है, इसको परसेंट की फॉर्म में बताना है। तो अभी ये है क्या, फ्रैक्शन की फॉर्म में। कोई भी चीज अगर फ्रैक्शन में होती है उसे परसेंट में करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ये हमने सीखा था पार्ट नंबर 1 परसेंटेज के वीडियो में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये 20 क्या था, x था, और 50 क्या था, y था। तो इनडायरेक्टली ये क्या बन गया, x अपॉन वाई बन गया, इंटू 100 बन गया। तो यही आपका फॉर्मूला है ना जो यहाँ पे दिया हुआ है, और तो कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, ठीक है, दिस इज योर फॉर्मूला। अच्छा, तो अब नोट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। मैंने बोला 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो you can write like this, 20 upon 50 into 100, or you can say x upon y into 100, right? तो फॉरगेट फॉर्मूला, आपको कोई फॉर्मूला मेमोराइज नहीं करना, इसको समझो इंटरप्रिटेशन क्या है उसकी, और दैट्स इट, वर्क अपॉन इट, ठीक है। क्योंकि उसने बोला है 20 50 का कितना परसेंट है, तो बेस वैल्यू क्या होगी, 50 होगी, इसलिए डिनोमिनेटर में नीचे क्या आएगा, 50 आएगा, 50 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल आपको पूछता हूँ, 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 150, यानी जो 50 है वो 150 का कितना परसेंट है। यानी ये जो 50 है किसका कितना परसेंट है, 150 का। तो कंपेयर किससे करना है, 150 से। कंपैरेटिव वैल्यू क्या होगी, 150 होगी। तो यानी बेस वैल्यू क्या होगी, 150 होगी। तो नीचे क्या आएगा, 150 आएगा। क्यों, मुझे बताना है ये 50 इस 150 का कितना परसेंट है, ठीक है। और क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमको बताना है इसको परसेंट की फॉर्म में। तो ये हो गया x और ये क्या हो गया y, ठीक है। तो उसको कैंसिल करते हैं, ये हो गया 1/3। तो यानी 100/3 यानी 33 1/3%, और यू कैन से 33.33% लाइक दिस, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो ये है हमारा x इज व्हाट परसेंट ऑफ y के फॉर्म में। अब सोचो, मैं चाहता हूं, अगर मैं आपको एक और एक फंडे के थ्रू समझाता हूँ, एक और चीज समझो इसको। इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। देखो, जो हम लिख रहे हैं ना, देखो अगर मैं उसको एक बार आपको विजुअलाइज करके दिखाता हूँ। सपोज करो ये 20 है और ये है 50। मुझे बताना है कि 20 जो है वो 50 का कितना परसेंट है, ये बताना ना बेसिकली। अब देखो, मुझे कंपेयर किससे करना है, 50 से। तो मुझे बताना है कि 50 का कौन सी परसेंट वैल्यू पे 20 आएगा, यही तो बताना ना बेसिकली। अच्छा, अब मैंने आपको सिखाया था वीडियो नंबर 1 के अंदर कि मैं चाह रहा हूँ कि इस बार ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ये बिना पेन यूज किए हुए होगा, ठीक है। तो उसमें पेन मत यूज करना, विजुअलाइज करो चीज को। मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज का हमें 10% निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, 1 डेसिमल शिफ्ट करते हैं राइट से, मैंने बताया था। तो 1 डेसिमल शिफ्ट किया राइट से। तो 50 का 10% कितना हो गया, अगर ये 50 है, सॉरी फॉर दैट, हाँ, अगर ये 50 है तो इसका 10% कितना हो गया, 5 हो गया, क्योंकि 1 डेसिमल शिफ्ट हो गया राइट से, ये हमने सीखा था। तो 10% 5 हो गया, लेकिन मेरे को जाना कहाँ पे है, 20 पे जाना है। कहाँ पे जाना है, 20 पे। 10% 5 है, 10% की वैल्यू क्या है, 5 है। तो 20 कितने की वैल्यू होगी, बिकॉज 5 into 4 होगा ना 20, है ना। तो यानी 10 into 4 तो कितना हो गया, 40। यानी इनडायरेक्टली 40% की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। तो इसको आप माइंड में कर सकते हैं कि यार 50 है, 50 का 10% कितना होता है, 5 होता है, मुझे कहाँ जाना है, 20 पे जाना है।
तो 5 है 10%, तो जाहिर सी बात है 20 पे जाने के लिए इंटू 4 करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 4 40%। वेरी ऑब्वियस राइट। तो अब जैसे अगर मैं 50 था और ये 150 है, ठीक है, अगर मैं इसको भी ऐसे सोचूं, रैंडमली सोचता हूँ, ये 50 है और ये क्या है 150 है, कोई नहीं यार, आपको बताना है ये 50 150 का कितना परसेंट है, यानी 150 के कौन से परसेंट पे 50 आएगा। तो 150 का 10% कितना होता है, 15 होता है। मुझे जाना कहाँ पे है, 50 में। तो मैं पहले इसके बिल्कुल नियर बाय पहुंचता हूँ। 10% की वैल्यू 15 है ना भाई। तो 15 थ्री जा क्या होता है, 45 होता है ना 45। तो यानी 10 इंटू थ्री कितना हो गया, 30%। तो 30% कितना हो गया, 45 हो गया। अगर 10% 15 है तो 30% 45 ही होगा ना। लेकिन मुझे जाना किस पे है, 50 पे। यानी ये तो समझ में आ गया कि मेरा जो आंसर है वो 30% थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर ही होगा। ये बात समझ में आ गई आपको, 30 से ऊपर होगा है ना। तो लगभग लगा लो वही 33 35 के बीच में आंसर आएगा मेरा, राइट। तो मैंने आपको एक हल्का सा अप्रोक्सीमेट गेस दिया कि आप कैसे सोच सकते हैं। तो हम जैसे मान लो मैं 45 पे पहुंचा, अब गैप कितना क्या रह गया था, 5 का रह गया था। कितने का रह गया था, 5 का रह गया था। क्योंकि 30% मीन 45, लेकिन मेरे को तो बताना है 50 का ना। अब ये 5 का बताना है ना भाई। तो जाहिर सी बात है, वैल्यू क्या है, 150 है, बताना है 5 का। अच्छा 10% तो 15 हुआ, लेकिन बताना तो मुझे 5 का ही है ना, इतना तो मुझे बताना नहीं। तो आई गो फॉर 1%। 1% कितना है, 1.5। कितना है, 1.5। सो 3% कितना हो गया, 4.5। जबकि मुझे जाना कहाँ पे था, 5 पे जाना था, ये 5 कवर करना था। ठीक है। सो 30% कितना हो गया, 45। और इसका अनदर जो 5 गैप बचा था वो था 5 जो गैप बचा था। तो 1.5 मीन्स 1%। सो 4.5 मीन्स कितना हो गया, 3%, राइट। सो पहले 30 हमने कैलकुलेट कर ही रखा था। सो 30% प्लस 3% कितना हो गया, 33%। अभी भी मेरा क्या हुआ, 0.5 बचा हुआ है। ठीक है। तो यानी नियर बाय 33.5 के आसपास मेरा आंसर बनेगा। ये जस्ट मैं एक आपको एक बता इसको हम कैसे विजुअलाइज करना है, मैं आपको ये बता रहा था, और कुछ नहीं है। आपको इतना अगर नहीं समझ नहीं सोच सकते, नहीं सोचना आपको, तो आप मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपली इसको इस टेक्निक से अप्लाई कीजिए, एक्स अपॉन वाई इंटू 100। ठीक है, एग्जाम के लिए यही बेनिफिट करेगी, बिकॉज इसमें बना बनाया फटाफट से आपको हर चीज मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहें तो उसको मेंटली विजुअलाइज कर सकते थे, जस्ट की कॉन्सेप्ट्स को और जितना जा सको विजुअलाइज करो, ग्रैप्स करो, नथिंग एल्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। कोई भी अगर इसमें कोई डाउट होता है तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं आपको डेफिनेटली जितना हो सकता है उसको रेक्टिफाई करूंगा। तो ये हमने देखा एक्स इज वट परसेंट ऑफ वाई के बारे में। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज। हाँ देखो ध्यान से, ये मैंने बताया उन स्टेटमेंट्स के बारे में, जैसे मान लो एग्जाम में क्या होता है, इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं। अब देखो, इसने लिखा, मान लो एक क्वेश्चन है डीआई का, उसमें आया मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रोहन इज व्हाट पर्सन देन दैट ऑफ सोहन। चाहे डीआई हो चाहे नॉर्मल मैथ्स में क्वेश्चन हो परसेंटेज के, तो उसमें भी ऐसे ही होगा। और उसमें मान लो स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट ये है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रोहन इज व्हाट पर्सन देन दैट ऑफ सोहन। तो अब देखो, अगर मैं मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रोहन को एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, देन दैट ऑफ सोहन, और सोहन वाले को क्या मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ। तो ये क्या बन गया, एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, बना कि नहीं। तो ये क्या बन गया, एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई। और यही हमने अभी देखा था इससे पहले की वीडियो में, इससे पहले के स्लाइड में, है ना, उसी फॉर्म में बन गया ना। पहले मैंने आपको एक सिंपल स्टेटमेंट के थ्रू बताया इसको, अब मैंने क्या कर रहा हूँ, इसको उसी फॉर्मेट में बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट में, कि सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज व्हाट पर्सन देन दैट ऑफ सम ऑफ एजेस ऑफ डी एंड ई टुगेदर। तो मान लो सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी एंड सी को अगर आप एक्स मान लेते हैं, तो फिर सम ऑफ एजेस ऑफ डी एन ई को क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। तो वही फॉर्मेट बन गया ना, एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई। ठीक है ना। तो जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे एग्जाम में इन स्टेटमेंट्स का कैसे यूज होगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है जी। तो अब मैं आपको क्लियरली एक छोटा सा एग्जांपल और दिखाता हूँ। देखो अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि आया हुआ आपके एग्जाम में। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको यहाँ बोला, अगर यहाँ पे ये चीज देखो,
आप सिर्फ क्वेश्चन देखो यहाँ, हमें सॉल्व करने से फिलहाल मतलब नहीं है, मैं इसको जिस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ कि इसको हमने कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखो ये कैसे यूज करते हैं। ये तो हम जब टॉपिक पढ़ेंगे ना प्रॉपर, हम उसमें सारे क्वेश्चंस करेंगे। सेल्स ऑफ कार्स इन द ईयर 2001 फॉर कंपनी ए। कंपनी ए, कंपनी सेल, जो कंपनी ए की जो कार सेल्स हुई थी 2001 के अंदर, इट फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेल्स ऑफ कंपनी ए ऑफ ऑल द ईयर्स टुगेदर। तो देखो, अगर मैं सेल्स ऑफ कार्स इन द ईयर फॉर कंपनी ए को मान लो एक्स, ठीक है। देखो आप देखो इंडायरेक्टली क्या हो गया, एक्स फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेल्स ऑफ कंपनी ए फॉर ऑल द ईयर्स टुगेदर, इसको मान लेता हूँ वाई। क्या मान लेता हूँ, वाई। तो देखो पहले वाले कंपोनेंट क्या हो गया, सेल्स ऑफ कार्स जो कि 2001 में हुआ था कंपनी ए का, वो उसको एक्स मान लिया। टोटल सेल्स ऑफ कंपनी ए सारी इसका क्या मान लिया, वाई मान लिया। तो इनडायरेक्टली वो क्या बन गया, एक्स फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ वाई, ये बन गया ना। यानी x जो है y का कितना परसेंट है, तो वही तो बन गया कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। वो चीज बन गई फिर से। तो देखा इस स्टेटमेंट को ये कैसे क्वेश्चंस के अंदर यूज करते हैं। मेरा जस्ट पॉइंट आपको ये था समझाने का कि किस तरीके से इन स्टेटमेंट्स को यूज किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ मेरा मोटिव क्वेश्चन को सॉल्व कराना नहीं है, ठीक है। फिलहाल सिर्फ एक मोटिव क्या है कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई कराना ये है। क्वेश्चंस के लिए हम लोग सारी वीडियोस लेके आएंगे, उसकी आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। आपका कुछ नहीं, अब सारा सिलेबस में कवर अप होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा, अब पहले हम पाते हैं नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ने में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हमने पॉइंट पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया था। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। एग्जाम में अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट कैसे आती है, एक्स इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ वाई। पहले क्या था, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y था खाली। अब क्या आ गया कि x इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ y, कि x जो है वो कितना परसेंट ज्यादा है y से। पहले क्या था कि x जो है वो कितना परसेंट है y का, अब क्या है कितना परसेंट है, नहीं बताओ कितना ज्यादा परसेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि x जो है कितना परसेंट ज्यादा है किससे, y से। अब देखो मैं इसको बताता हूं आपको, इसको अगेन एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल, 50 इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ 40। अच्छा फॉर्मूला है, इसको भी फिलहाल के स्किप करो फॉर्मूले को, क्योंकि हम इसको इंटरप्रेट करेंगे अब खुद ही, और फिर ये फॉर्मूला अपने हमको हमें लर्न नहीं करना पड़ेगा, हम समझेंगे क्या फॉर्मूला। तो मैंने बोला 50 इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ 40, व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ 40। तो अगर मैं 50 को x मान लूं और 40 को y मान लूं, ये समझने के लिए आपको, ठीक है। आपको आपके विषय क्या नहीं माना, आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं लिखने की यहाँ पे, ले जस्ट सब आपको समझाना है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब तो यानी इनडायरेक्टली क्या बन गया, x इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ y। तो अब देखो इसको इंटरप्रेट करो कि 50 जो है वो 50 जो है वो कितना परसेंट ज्यादा है किससे, 40 से। तो आपको कंपेयर किससे करना है, यहाँ पे 40 से करना है। तो कंपैरेटिव वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई, और यानी बेस वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बेस वैल्यू तो क्या हो गई, 40 हो गई, क्योंकि कंपेयर किससे करना है, 40 से करना है। अब देखो ऊपर क्या आएगा, समझो इस बात को। इसने बोला कि बताओ 50 जो है कितना परसेंट ज्यादा है 40 से। तो पहले तो आप ये बताओ कितना ज्यादा है। तो 50 और 40 से कितना ज्यादा है, 50 जो है 40 से वो 10 ज्यादा है कि नहीं। कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। इनडायरेक्टली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 50 माइनस 40, एक ही बात होगी, है ना। तो क्योंकि मुझे मालूम था है कितना ज्यादा, 10 ज्यादा है। इनडायरेक्टली ये कितना हो गया, 10/40 हो गया। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, तो मुझे आप पहले आपने ये पता किया कि ये कितना ज्यादा है, ठीक है। वो कितना ज्यादा था, 10 ज्यादा था। अब आपको ये बताना था कि अगर ठीक है 10 ज्यादा है, तो हमें बताना है कि लेकिन जो जो 10 ज्यादा है वो बेसिकली पर्सन की फॉर्म में कितना है। किस फॉर्म में कितना है, पर्सन की फॉर्म में। अब पर्सन की फॉर्म में बताना है, ये भी है किसमें, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, पर्सन की फॉर्म में बताना है। तो
हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, क्योंकि कोई भी चीज फ्रैक्शन में है उससे पर्सन में करना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा इसको, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला क्या बना था, हमने देखा कि भाई 50 जो है कितना ज्यादा 40 से, तो हमने ये देखा है कितना ज्यादा, ये हो गया 50 - 40, ठीक है ना। अब 50 क्या था, एक्स था, 40 क्या था, वाई था। बेस में क्या आ गया, आपका वाई आ गया इनडायरेक्टली, ठीक है। बेस मतलब जिससे आपको जो आपकी कंपैरेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व किया आपने, एंड में मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो क्या बन गया, एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। ये फॉर्मूला मेमोराइज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए कि फॉर्मूला की इंटरप्रिटेशन क्या है, कैसे बना है, और आपको इसको कैसे लेके चलना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसमें, ठीक है। कि 150 इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ 75, कि भाई जो 150 है वो 75 से 75 से इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ 75, ठीक है। कि जो 150 है वो 75 से कितना परसेंट ज्यादा है। अब देखो, कंपेयर किससे करना है आपको, 75 से, यानी जो आपकी बेस वैल्यू है वो क्या होगी, 75 होगी, है ना। अब हमें बताना है कि 150 कितना परसेंट ज्यादा है, तो पहले बताओ कितना ज्यादा है, ये है 75, ये है 150, तो वो हो जाएगा 150 माइनस 75 इनडायरेक्टली, तो कितना हो गया, 75 हो गया। इतना ही तो ज्यादा है ना उससे, ठीक है। तो 75 ज्यादा है। अब नीचे क्या था आपका, 75 ही था, और हमें बताना है किस फॉर्म में, पर्सन की फॉर्म में है, किसमें, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है भाई। तो इसको कैंसिल किया तो ये क्या बन गया, 100% बन गया, यानी जो 150 है वो 75 से 100% ज्यादा है, ठीक है। और मच ऑब्वियस है, बिल्कुल है, वो होगा ही ज्यादा, क्यों ज्यादा होगा, मैंने आपको बताया था ना वीडियो नंबर 1 में, कि कोई भी चीज अपने आप में हमेशा कंप्लीट मानो, विजुअलाइज करो। अगर आप परसेंट का जब भी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, मान लो एक नंबर है 75, एज्यूम करो वो अपने आप में पूरा कंप्लीट है। अब मुझे बताना है कि ये 150 इससे कितना ज्यादा है, ये अपने आप में कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब क्या है, वो 100% अपने आप का। तो ये है, ये कितना उसका डबल है, तो इनडायरेक्टली वो कितना ज्यादा हो गया उससे, 100% ज्यादा तो हुआ ना, क्योंकि है कितना ज्यादा उससे, 75 ज्यादा, क्योंकि वो अपने आप का 75 जो है वो अपने आप का 100% है, तो इनडायरेक्टली वो है कितना और ज्यादा उससे, 100% ज्यादा है। ये तो निकाल लेते हम इसके अंदर। तो आप कई तरीके से चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं, बाय सो मेनी वेज। अभी आपको देखना है कि आपको कैसे विजुअलाइज करना है इसको, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका बहुत यूज होगा, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे। अब देखो हमने, अभी देखो, अब मैं आपको एक छोटा सा, देखो पहले कुछ स्टेटमेंट्स है, अब वो स्टेटमेंट्स देखो एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसने बोला कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रोहन इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ सोहन। अगर मैं मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रोहन को एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, और देन दैट ऑफ सोहन को मैं वाई मान लेता हूँ, तो ये क्या आ गया, ये वही बन गया ना कि भाई एक्स इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ वाई, यही बात होगी। और ये हमने सीखा अभी, सेम चीज। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल, सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी, इसको मान लिया x इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ सम ऑफ एजेस ऑफ डी एंड टी टुगेदर, इसको मान लिया y, तो क्या बन गया, x इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ y, वही चीज बन गई, ठीक है जी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से। अब इसने बोला है द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गोल्ड फ्रॉम द ईयर 2011 टू 2013, ठीक है। अब देखो, इसने बोला कि भाई 2011 से 2013, अब ये 2011 है और ये 2013 है। 2011 में इसकी कॉस्टिंग है 75, 2013 में कॉस्टिंग कितनी हो गई, 135, ठीक है। तो बोलता है कि बताओ जो ये इंक्रीज हुआ है इसमें, प्राइस में,
तो पहले क्या था 75 था, अभी कितना हो गया 135 हो गया, हुआ कि नहीं? तो बोलता है बताओ जो ये इंक्रीज हुआ है ये परसेंटेज की फॉर्म में कितना इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज की फॉर्म में कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अच्छा अब देखो ध्यान से, तो पहले था कितना 75, अभी हो कितना आ गया 135। ठीक है, मान लीजिए 75 था, अभी कितना हो गया 135 हो गया। तो हमें बताना है कि ये एक्चुअली में परसेंटेज की फॉर्म में कितना ज्यादा बढ़ा, ये बताना आपको, बिकॉज यू हैव टू से अबाउट द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, राइट? तो पहले तो आप ये जानो कि ये कितना बढ़ा, तो ये कितना बढ़ा, ये कितना बढ़ा आपका, ये हो गया आपका 135 माइनस 75, इतना ही तो बढ़ा ना आपका। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही तो बढ़ा बेसिकली, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, राइट? तो ये कितना आएगा आपका डिफरेंस 50, ये कितना रहेगा 60 आ जाएगा, यानी ये 60 बढ़ा है। ठीक है, अच्छा अब नीचे कंपेयर किससे करना है 75 से, क्यों 75 से कंपेयर करना है मुझे बताओ, बिकॉज आपकी बेस वैल्यू क्या है 75 है, क्योंकि पहले था कितना है 75 था ना इंटरेक्टली। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो यहां भी हमने क्या किया, ऊपर दोनों का डिफरेंस लिया, नीचे क्या हुआ बेस वैल्यू लिया, तो बेस वैल्यू क्या आ गया 75 हो गया। बेस वैल्यू मतलब जिससे आपको कंपेयर करना है, कंपैरेटिव वैल्यू। इनडायरेक्टली वही चीज बन गई, ये x है ये y है, नीचे क्या आ गया y आ गया। अब बताना है परसेंट की फॉर्म में, तो क्या हो गया इंटू 100 हो गया, तो वही बन गया ना x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। ये की बात बन गई, क्या फर्क पड़ता है उसमें, यही चीज हुआ ना। ठीक है, जिसको इन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि ये परसेंटेज इंक्रीज हो गया, बुक्स में परसेंटेज इंक्रीज का भी पॉइंट लिखा होता है, वो एक्चुअली में यही होता है x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। तो फॉर्मूला लर्न मत करो, उसको समझो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। तो फिर आपको ये कभी भी x माइनस वाई अपॉन वाई लर्न नहीं करना पड़ेगा, खुद ही समझ जाओगे क्या हो क्या रहा है इसके अंदर। सिंपल सी बात है, भाई ये 75 है, ये 135 हो गया, बताना है कितना बड़ा पर्सन की फॉर्म में, तो पहले ये जानूंगा ना कितना बड़ा, कितना बड़ा 135 और 75 में डिफरेंस क्या हुआ 60 का, तो 60 बड़ा, लेकिन बड़ा किससे 75 से, तो बड़ा बेसिकली कंपैरेटिव वैल्यू क्या होगी 75 होगी। दैट्स इट, बता रहा है इंटू पर्सन की फॉर्म में। मैं तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं फिर, विदाउट फॉर्मूला मैंने जान लिया क्या चीज था फटाफट से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। कोई डिफिकल्टी आती है प्लीज आप पूछिए नीचे कमेंट में, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट पढ़ा इसके बारे में, अब चाहते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। जैसे वहां पे था एक्स इज व्हाट पर्सन मोर देन दैट ऑफ वाई, यहाँ पे है एक्स इज व्हाट पर्सन लेस देन दैट ऑफ वाई। अच्छा, अब इसमें आपको एग्जांपल के तो बता देता हूँ उसके अंदर कि इसमें एग्जांपल क्या है, देखिए एग्जाम्पल ये है जी 40 इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ 50। 40 जो है वो 50 से कितना परसेंट कम है। तो मुझे बताओ इस बार बेस वैल्यू क्या आ गई, कंपैरेटिव वैल्यू पर पहले बताओ किससे कंपेयर करना है, 50 से कंपेयर करना है, क्योंकि इसने बोला है कि 40 जो है वो कितना परसेंट कम है किससे 50 से। तो बेस वैल्यू क्या हो गई 50 हो गई, क्या हो गई 50 हो गई। ठीक है, अब हमें क्या पता था कि 40 कितना कम है ना? तो पहले जानते हैं है कितना कम, ये 40 है ये 50 है, तो कितना कम हुआ, ये हुआ 10 कम हुआ। ये निकला कैसे 50 माइनस 40। ठीक है, तो कितना हो गया 10। ठीक है, और कंपेयर किससे करना था 50 से करना था, और बताना क्या है कि जो जितना कम हुआ है वो बेसिकली पर्सन की फॉर्म में कितना है, तो पर्सन की फॉर्म में कितना हो गया मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। यही तो हुआ ना भाई, मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। क्लियर, क्योंकि ये फ्रैक्शन में था इसको बता था पर्सन की फॉर्म में। सॉल्व करिए 1/5 कितना हो गया 20%, तो ये कितना कम है 20% कम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं तो अगर आपको फॉर्मूला कोई फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, विजुलाइज करो एंड गेट द आंसर। अब देखो मैं आपको एक और तरीके से इसको विजुलाइज करके दिखाता हूँ। मुझे अच्छे से पता था कि मुझे बताना है कि 40 जो है वो 50 से कितना परसेंट कम है। तो पहले मैंने ये देख लिया कितना कम है 10 कम है। इनडायरेक्टली मुझे बताना क्या था कि जो 10 है ये 50 का कितना परसेंट है, ये तो बताना ना बेसिकली। ठीक है, बिकॉज आई हैव टू सी कि 40 50 से कितना परसेंट कम है, तो मैंने पहले देख लिया कि 40 50 से है कितना कम 10 कम है। तो इनडायरेक्टली और कंपेयर किस करना था 50 से करना था, क्योंकि बेस वैल्यू क्या 50 है। तो इनडायरेक्टली मुझे बताना क्या था कि जो ये 10 है ये 50 का कितना परसेंट है।
यही तो बताना ना मुझे आपको। तो कॉमन सेंस लगाओ कि 50 का 10% कितना होता है, वो 5 होता है। 1 डेसिमल शिफ्ट मीन्स 10%, सीखा था ना वीडियो नंबर 1 में। तो कितना हो गया 5। और बताना कितना किसका है, 10 का बताना है। तो अगर 5 है 10%, तो फिर 10 कितना हुआ, 20% हुआ कि नहीं। तो फिर 10 कितना हुआ, 20% हुआ इनडायरेक्टली अपने आप ही। ठीक है, तो आप ऐसे समझो, ऐसे करो, वो आपके ऊपर है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, क्योंकि इसका यूज, इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। आप देखिएगा कितने सारे क्वेश्चंस इन सब चीजों बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक सीखा। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसे आप खुद एक बार देखना, ट्राई करना। मैं आपको बता दिया कैसे करना है इसको। ठीक है, बहुत सिंपल है। कोई डिफिकल्टी आती है मुझे आप जरूर पूछिए कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट में आप देखो, अब देखो वही चीज है जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था ना। ऐसे देखो, ये चीज एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रोहन इन इंग्लिश, इसको एक्स मान लिया। इज व्हाट पर्सन लेस देन दैट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रोहन इन मैथ्स, इसको वाई मान लिया। तो हो गया ना, एक्स इज व्हाट पर्सन लेस देन दैट ऑफ वाई, दैट्स इट। वही फॉर्मेट बन गया। और उस तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे आपने इस 40-50 वाले को किया, सेम फॉर्मेट से आपको सॉल्व करना है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हाँ यहाँ ये चीज कर सकते हो, ये जो x माइनस वाई है ना, सॉरी, ये y माइनस एक्स हो जाएगा, एक ही बात है। तो मैं, क्योंकि मेरे लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ही नहीं है, फॉरगेट अ फॉर्मूला, इनको पढ़ना ही मत बेसिकली। मैं तो कहूंगा पढ़ो ही मत। देख लिया, बस ये समझो कि मैं, अगर ये स्टेटमेंट है, अगर मैं इसको इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ, तो इंटरप्रेट कर लिया ना, तो अपने आप सब कुछ कर लोगे बिना फॉर्मूला पढ़े हुए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे हाँ यार, जो मैंने बताना था कि 40-50 से कितना परसेंट कम है, तो पहले मैंने देखा कितना कम है, 10 कम है। और ये 10 आया कैसे होगा, 50 में से 40 कम किया। इनडायरेक्टली आप अपने आप ही फॉर्मूला ही लिख रहे हो, आपको नहीं पता चल रहा, क्योंकि आप चीजों को विजुलाइज कर रहे हो। आपने फॉर्मूले की तरफ ध्यान नहीं दिया। फॉर्मूले की तरफ बिल्कुल भी ध्यान देना ही नहीं है, लेकिन ये समझना है कि ये फॉर्मूला बना कैसे, विजुलाइज करो उसको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको, ठीक है, कोई एग्जांपल्स दिखाए। ठीक है, जैसे आप देखिए यहीं पे, सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी, इसको मान लिया एक्स इज व्हाट पर्सन लेस देन दैट ऑफ सम ऑफ डी एजेस ऑफ डी एंड ई टुगेदर, इसको मान लिया वाई। तो वही फॉर्मेट बन गया ना, एक्स इज व्हाट पर्सन लेस देन दैट ऑफ वाई। ठीक है, अच्छा चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अभी तक हमने जो सीखा है उसके बेसिस पे करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन्हीं सब पॉइंट्स को यूज करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर। देखो कैसे, जस्ट आपको बताना है कि क्वेश्चन को ये लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमने अभी सीखा x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। एक बार देख लेते हैं, हमने देखा x इज क्या, व्हाट परसेंट ऑफ y। पहला पॉइंट हमने ये किया था ना, तो पहला पॉइंट हो गया x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, है ना। नेक्स्ट हमने क्या सीखा, x इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ y। उसके बाद हमने क्या सीखा, x इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ y। अब देखो इसी बेसिस पे हम करते हैं क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, टू नंबर्स are less than that of third number by 30% and 37%. How much percent is the second number less than that of the first? ठीक है, और एक और चीज है, आप में से कई लोग होंगे शायद हिंदी मीडियम के भी होंगे, तो उन्हें प्लीज उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। जो एग्जाम आप दे रहे हैं आरआरबी या किसी का भी जो एग्जाम आप देंगे, कोई भी आप देंगे, जो इन सब के लिए हमारी सेपरेट वीडियोस आएंगी। ये कॉन्सेप्ट के लिए वीडियोस है, यहाँ से आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो, अच्छे से समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद जो हम क्वेश्चंस की वीडियोस लेके आएंगे, वो हर एग्जाम के लिए अलग होगी। उसमें आपको बायलैंग्वेज मिलेगा, हर चीज, आपको दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। ठीक है, आप उसकी चिंता मत कीजिएगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, आप समझो, मैं आपको जो बता रहा हूँ, टू नंबर्स आर लेस देन द थर्ड नंबर बाय 30%, 37%। तो दो नंबर जो है वो कम है थर्ड नंबर से, किससे, 30% और 37% से। अब देखो, मान लो आपको बताना है हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन दैट बाय द फर्स्ट। ठीक है, अभी फॉरगेट क्वेश्चन क्या है, फॉरगेट क्वेश्चन क्या है, आप ये स्टेटमेंट पढ़ो एक बार ध्यान से। इसने पूछा क्या, हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर
लेस देन बाय द फर्स्ट, लेस देन बाय द फर्स्ट। अब देखो मैं आपको इसको इंटरप्रेट भी करके दिखाता हूँ। पहले हम ये देखते हैं इसको करना कैसे है। अब देखो, टू नंबर्स आर लेस देन द थर्ड नंबर बाय 30% 37%। मान लो, अब इसने यहाँ पे कंपेयर किससे किया हुआ है यहाँ पे, कि ये थर्ड नंबर से 30% कम है और थर्ड नंबर से 37% कम है, बाकी दो नंबर्स। तो मान लो अगर थर्ड नंबर, ये मान लो फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है। मान लो अगर थर्ड नंबर 100 है, सपोज करो। अब आप मुझसे बोलोगे कि सर आपने 100 क्यों मान लिया? बिकॉज ये चीज परसेंटेज है, परसेंटेज के कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा था कोई भी क्वांटिटी जो होती है वो अपने आप में, जब भी आपको कॉन्सेप्ट यूज करना हो परसेंटेज का। अब मुझे कैसे पता कि यहाँ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? क्यों? क्योंकि जो आपको कंपेयर करना है, इसने बोला कि भाई जो दो नंबर्स हैं वो थर्ड नंबर से इतना परसेंट कम है। तो जब इतना परसेंट कम है तो जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट किसका आ गया? परसेंटेज का आ गया। तो जब परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आएगा, परसेंट मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज 100 पार्ट्स में ब्रेक है, राइट। तो मैंने क्या कर लिया, उस थर्ड नंबर को 100 मान लिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कोई भी क्वांटिटी अपने आप में पूरी होती है, सेल्फ, ठीक है। तो मैंने, अगर मैं परसेंटेज के कंपैरिजन में यूज करूंगा उसको, अगर मैं परसेंटेज सोच के यूज करूंगा तो मैं मानूंगा क्या? 100 है। अब मुझे इसे कंपेयर करना है किससे? बाकी टू नंबर्स को। तो उसने बोला कि जो रेस्ट टू नंबर्स हैं दे आर लेस देन द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या बना? 100 माना। अच्छा, फर्स्ट नंबर क्या हो गया उसका? 30% कम है। तो ये है 100। 100 का कितना परसेंट कम है? 30% कम है। अब कॉमन सेंस जो सीखा था ना फर्स्ट वीडियो में, 100 का 10% कितना होता है? 10। क्यों 10% कैसे निकाला आपने? वन डेसिमल शिफ्ट फ्रॉम द राइट, कितना हो गया? 10। सीखा था फर्स्ट वीडियो में। सो 10% की वैल्यू क्या हो गई? 10 होगी। तो 30% की वैल्यू कितनी होगी? 30 होगी। यानी इंडायरेक्टली वो है कितना कम? 30 कम है। ठीक है, तो अगर 30 कम है, ठीक है, पहला नंबर, तो पहला नंबर हो कितना गया? 70 गया, है कि नहीं। इसने बोला कि वो नंबर इससे इतना कम है। तो कितना कम है? 30% कम है। ये नहीं बोला 30 कम है, 30% कम है। ठीक है, मैंने इसको 100 इसलिए मान लिया क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू दी नहीं होती थर्ड नंबर की। तो मुझे पता कि अब थर्ड नंबर को कंपेयर करना है परसेंटेज की फॉर्म में, इसलिए मैंने क्या कर लिया, इसको 100 मान लिया। ठीक है, क्योंकि अगर परसेंटेज की फॉर्म में नहीं होता मैं इसको 100 ऐसे ज्यूम नहीं करता। अब ये कितना हो गया? 70 हो गया। अच्छा, अब आते हैं सेकंड में। सेकंड नंबर है 37% कम है, किससे? थर्ड नंबर से। तो अगर ये 100 है तो 37% कम है, तो कितना हो गया? 67 हो गया। ठीक है, सॉरी 63 हो गया। 63 हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कितना हो गया? 63 हो गया। तो अब देखो, अब आपको इसमें निकालना क्या है? पहले ये समझ पढ़ना है, इस लास्ट वाली लाइन को पढ़िए सबके सब फटाफट से। ठीक है, हमें निकालना है हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन बाय द फर्स्ट। समझो इसको क्या बोल रहा है वो, कि जो सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट कम है, यही तो बोल रहा है। ये बोल रहा है ना कि सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या उसने क्या बोला कि सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ फर्स्ट नंबर, यही बोला इसने। ठीक है ना। अब मैं सेकेंड नंबर, अगर मान लो ये x हो गया और मान लो अगर ये y है, तो इनडायरेक्टली वही फॉर्म बन गई ना कि x इज व्हाट पर्सन लेस देन दैट ऑफ y। यही सीखा था आपने अभी, यही सीखा था ना। अब देखा आपने इसका कैसे यूज हुआ है क्वेश्चंस के अंदर। तो इस तरीके से ये लोग इन क्वेश्चंस को यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, हमको निकालना है कितना परसेंट कम है। तो मुझे बताना है कि सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट कम है। तो पहले मैं ये जानता हूं कि वो एक्चुअली में है कितना कम। कितना कम है? ये 70 है, ये 63 है, तो कितना कम हो गया? 7 कम हो गया, है ना भाई। अच्छा बताओ, कंपेयर किससे करना है? कंपैरेटिव वैल्यू क्या है? कंपैरेटिव वैल्यू क्या है? बिकॉज आपको बताना है सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है। तो कंपैरेटिव वैल्यू क्या आ गई? फर्स्ट नंबर आ गई ना। तो बेस वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट नंबर होगी। नीचे क्या आएगा? फर्स्ट नंबर आएगा।
ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में है, हमको क्या बताना है, इसको परसेंट में बताना है। तो कोई भी चीज फ्रैक्शन में उसे परसेंट में करना है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, सिंपल सी बात है। सॉल्व करूंगा तो क्या कटेगा, 1, ये 1 हो गया और ये 10 हो गया, तो कटा कितना आ गया काट के, 10%। कितना आ गया, 10%। या इनडायरेक्टली आप ये भी सोच सकते थे कि 7/70 है, मुझे बताना है परसेंट की फॉर्म में। इनडायरेक्टली मुझे बताना क्या था कि जो 7 है वो 70 का कितना परसेंट है, यही तो बताना है ना मुझे बेसिकली, राइट। अगर मैं इसको ऐसे ना सोच के ऐसे सोचूं कि मुझे बताना क्या है कि 7 जो है वो 70 का कितना परसेंट है, क्यों क्यों मुझे ये बताना था, बिकॉज 7 क्या है, वो 7 वही नंबर है जो कि फर्स्ट और सेकंड का क्या है, डिफरेंस है। तो मुझे पता है 70 का 10% कितना होता है, 7 ही तो होता है। इनडायरेक्टली में मैं सीखा हुआ मतलब, ठीक है, बिकॉज हमें 7 बता रहा है, राइट, बिकॉज 10% मुझे निकालना आता है फटाफट से, कुछ नहीं है, वो क्या होता है, 1 डेसिमल शिफ्ट होता है राइट से। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डिफिकल्टी होती है प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना नीचे, ठीक है। और ठीक है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप चैनल में डाल देना या फिर इसमें डाल देना, मैं डेफिनेटली जैसे मुझे मिलेगा मैं आपको जितना हो सके आपको इंस्टेंस को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आप देखो, मैं उम्मीद करता हूँ आपके पॉइंट आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए, ये हमने आज कुछ पॉइंट सीखे, कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, ठीक है। आप अब आपके सामने दो वीडियोस हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आने वाले टाइम में इसमें और भी वीडियोस आएंगी, ठीक है। फिलहाल आप ये पार्ट 1 पार्ट 2 कीजिए, बहुत ज़रूरी है। एक बार आप इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, बहुत, इन दोनों पार्ट्स के अंदर। उसके बाद अब आप ये दोनों पार्ट्स पढ़ने के बाद, ठीक है, जब तक इसमें कोई नया पार्ट नहीं आता, अब आप इसके अलावा हम बाकी दूसरी वीडियोस अब लेके आ रहे हैं, बहुत ही जल्दी लेके आ रहे हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अभी वीडियोस आ रही हैं आरआरबी के सारे एग्जाम्स के लिए, आईबीपीएस के लिए आ रही हैं वीडियोस, और जो भी एग्जाम अभी आएगा, आई होप कि बहुत जल्दी केवीएस का भी एग्जाम आने वाला है, ठीक है, उन सब की वैकेंसीज आएंगी बहुत सारी। तो जो भी एग्जाम्स आएंगे सबकी हम सेपरेट वीडियोस लेके आएंगे, लेकिन उन वीडियोस में सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, उनको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स मैं चाहूंगा कि आप पहले इन वीडियो से जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो फिर आप क्वेश्चंस को यूं विद इन सेकेंड्स में कर पाएंगे। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई स्टूडेंट, कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत जल्दी विद इन गिवन टाइम फ्रेम के अंदर हर चीज को कर पाए, ठीक है। और प्लीज अब मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को यार सब्सक्राइब करा करो, ठीक है। और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। और शेयर और लाइक करोगे तो एटलीस्ट हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो हमने काम किया आपको पसंद आया है। और तभी हमें और अच्छा काम करने का और मोटिवेशन मिलता है। और फिर हम डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप हमें लाइक नहीं करेंगे, हमें बताएंगे नहीं कि हमने कैसा काम किया, तो हमें फिर कैसे मालूम चलेगा, राइट। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट की नीड है वीडियो के अंदर, तो ज़रूर मैं, अगर कुछ जेन्युइन रीज़न हुआ तो मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। आई कैन ऑनली प्रॉमिस फॉर दैट, ठीक है। सो प्लीज़ इसको जितना हो सके यार शेयर करो, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, ठीक है, ताकि सबका बेनिफिट हो। तो शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और हाँ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, ताकि आपको आगे जितनी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है, इसके अलावा इन वीडियोस के अलावा भी बाकी नोटिफिकेशंस होते हैं, कुछ एग्जाम्स की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, आपको सब मिल सके, ठीक है। तो चलियो यार, थैंक यू फॉर योर टाइम, खूब पढ़ाई करो, मेहनत करो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, ठीक है, थैंक यू सो मच।